अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बात करेंगे उस हिपोक्रेसी की जिसके ऊपर तमाम तर रूल्स और कवानीन मुस्लिम ममालिक के लिए तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन यह है कि अगर वेस्टर्न ममालिक की बात की जाए, इवन के अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात की जाए, तो उनके लिए थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान के ख़िलाफ़ कुछ ट्वीट्स किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और ट्विटर की जानिब से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन राइट नाउ इस वक्त जो कि इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका ट्विटर अकाउंट जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। फ़ारसी का ट्विटर अकाउंट था, उसकी जानिब से उनकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्वीट था, उसका स्नैपशॉट था, वो लगाया गया और साथ में एक रीट्वीट किया गया जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने ये ट्विटर अकाउंट जो है उसको बंद कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। इसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे लें कि इससे पहले किन किन मौके के ऊपर ईरान के खिलाफ, एक मुल्क के खिलाफ, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बयानात दिए, ट्वीट किए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब भी किसी मुस्लिम ममालिक की जानिब, किसी मुस्लिम मुल्क की जानिब से, किसी मुस्लिम लीडर की जानिब से, और इवन के पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो चुका है, जब पाकिस्तान की जानिब से डिमांड किया जाता है कि आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, तब एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अगर पाकिस्तान या ईरान जैसा मुल्क कोई बयान दे दे तो अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं और अकाउंट मुअत्तल भी कर दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया ये 27 फरवरी के बाद, और बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ चलती रहीं जिसमें पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाया जाता रहा। कराची के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है जिसको इस तरह रंग दिया जाता है कि जैसे पाकिस्तान में सिविल वार शुरू हो चुकी है। IG सिंह जो है उनके साथ मामले थोड़ा सा बिगड़ा और मज़ार कायद की बेहुरमती की गई, तो उस वाक़े के ऊपर उसको बुनियाद बनाकर एक कैंपेन चली कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वार शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने जब ट्विटर से कांटेक्ट किया और कहा कि ये कैंपेन चल रही है, भारत इसको गाइड कर रहा है, इस तमाम तर मामले को लेकर चल रहा है, तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो उन्होंने कहा जी हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा और बहुत सारे इशूज़ में 27 फरवरी का वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने डिमांड की, लेकिन भारत की जानिब से जब पाकिस्तान ने उसके सबूत दिए, कुछ वीडियोज़ की, तो भारत के मुतालबे के ऊपर ट्विटर ने बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट जो है उनको बंद किया। तो ये एक, अगर कोई बंदा समझता है कि ये टेक्नोलॉजी है, आज़ादी इजहार राय है, तो ये उसी वक्त तक है जब तक अमेरिका के इंटरेस्ट के मुताबिक है, इंटरेस्ट के खिलाफ आप नहीं जाते। जब तक आप वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके इंटरेस्ट के मुताबिक चलते हैं, तब तक आपको आज़ादी इजहार राय है। जब तक आप मुस्लिम ममालिक के अगेंस्ट हैं, तब तक आपको आज़ादी इजहार राय है। लेकिन अगर आप इन ममालिक के खिलाफ, सुपर पावर के खिलाफ जाएंगे, तो आपकी आज़ादी इजहार राय वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यही एक दोहरा म्यार हमें रिसेंटली देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या बनी जिस बुनियाद के ऊपर ये ट्विटर अकाउंट जो है उसको ब्लॉक किया गया। सुप्रीम लीडर की जानिब से हाल ही में एक पहले ट्वीट किया गया जब ये वैक्सीनेशन शुरू की गई पूरी दुनिया में, और फाइज़र और अमेरिकन कंपनीज़ की जानिब से इसको कंपनीज़ को अमेरिका की रियासत ने जब अप्रूव किया, तो उस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया कि ये जो ड्राइव है, ये वैक्सीनेशन का जो अमल है, ये नुकसानदेह हो सकता है, इसके पीछे मगरबी एजेंडा है। तो ये इस तरह के एक उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद ट्विटर ने एक्टिव हुआ और उसने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसी महीने की ये बात है। अब दोबारा ये हुआ कि एक उनके नाम से, सुप्रीम लीडर के नाम से एक अकाउंट था, ट्विटर हैंडल था, जिसके तकरीबन लाखों के हिसाब से उसके फॉलोअर थे। उन्होंने एक रिसेंटली इसके ऊपर हमने वीडियो भी की कि किस तरह से धमकी दी गई है अमेरिका को कि वो कासिम सुलेमानी का इंतकाम लेंगे। तो ये एक इस तरह का एक ट्वीट था कि जिसमें एक पिक्चर थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाए गए गोल्फ खेलते हुए, और उनके ऊपर शैडो पड़ रहा था एक ड्रोन का, एक तैयारे का, और लिखा हुआ ये था कि इंतकाम लाजिम है। वो लोग जिन्होंने कासिम सुलेमानी को कत्ल किया और वो लोग जिन्होंने इसका हुक्म दिया, जो कि इसके पीछे हैं, उन तमाम लोगों से बदला लिया जाएगा। और फिर हुआ ये कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है सुप्रीम लीडर की, आयतुल्लाह खामनेई की, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर भी ये स्क्रीनशॉट जो है ये मेंशन किया गया और उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपलोड किया गया, और साथ में जो उनका फारसी का ट्विटर हैंडल है उसकी जानिब से रीट्वीट किया गया। अब ये रीट्वीट करना उनको महंगा पड़ गया और ये फारसी का जो ट्विटर हैंडल था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और कहा यह गया कि ये जो ट्विटर रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। अब इसी तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप पहले दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने आखिरी दिनों में कहा गया था कि मैं एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूं
ईरान को कि वो अपने मामलात देखे, अगर पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उन्होंने अलकायदा के रेफरेंस में पाकिस्तान का लिंक किया था कि पाकिस्तान के पहले रास्ते इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब अलकायदा जो है वो ऐसे कह लें कि दूसरा घर बन चुका है, ईरान उनका दूसरा घर बन चुका है। साथ में उन्होंने कहा कि अभी जो है ईरान प्लान कर रहा है कि वो इराक के अंदर और सीरिया के अंदर जो एम्बेसीज हैं अमेरिका की, वहां उनको अटैक करना चाहता है। तो उस वक्त उन्होंने बराह रास्त धमकी दी कि आपको होश के नाखून लेने चाहिए, अगर आपने किस एक भी अमेरिकन को नुकसान पहुंचाया तो हम आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी धमकी दी गई और इसके ऊपर ट्विटर की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां पर कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिसेंटली ट्विटर की जानिब से एक्शन लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर उन्होंने बंद कर दिया है। तो इसका जवाब ये है कि ये उस वक्त ये एक्शन लिया गया जब अमेरिकन स्टेट को खतरा था, अमेरिकन स्टेट या अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे। उनको जो आज़ादी इजहार राय का एक स्लोगन है जिसको अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो उसकी इजाज़त डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दी गई। डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा था जो कि अमेरिका को लीड कर रहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट होते हुए ये एक्शन लिया गया और उनको अपने जो अल्फाज थे वो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि उनके अगरचे उन्होंने सबूत नहीं दिए लेकिन उसके ऊपर समहाउ उनके तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे वैलिड किस्म के थे जिनके ऊपर गौर किया जाना था या एटलीस्ट अदालतों के फैसले आ जाने चाहिए थे, उसके बाद ये एक्शन लिया जाता। लेकिन बहरहाल उनको भी बोलने नहीं दिया गया। मतलब ये है कि आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, आप GPS इस्तेमाल करें, आप सर्वेलेंस के लिए तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो अमेरिका की इस्तेमाल करें, लेकिन जब वक्त आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये तमाम तर टेक्नोलॉजी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इसी को एज एन टैक्टिक यूज़ करते हुए अभी सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनका ट्विटर हैंडल जो कि फारसी वाला है उसको उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि अगरचे एक तरफ ईरान के साथ मामला थोड़े से बेहतर होने की कोशिश की जा रही है, बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इशारे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो चाहता है कि अगर आप निगोशिएट करना चाहते हैं, अगर तमाम तर मामलात को आप दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, वो 2015 की डील उसको रिज्यूम करना चाहते हैं, तो आपको बराबरी की सतह पर आकर मुज़ाकरात करना होंगे। यही वजह है कि रिसेंटली हमने 2 से 3 बड़ी डेवलपमेंट्स देखी जिसमें ईरान की जानिब से एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। एक तो ये था कि यूरेनियम की अफजोदगी उसको उन्होंने बढ़ाया और प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो भी खित्ते में उनके इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनको थ्रेटन करना शुरू किया और ये भी एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो रिसेंटली इन दिनों में देखने को मिली, जब माइक पॉम्पियो की जानिब से ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई, एक हफ्ते के अंदर 3 मरतबा पाबंदियां आयद की गई, तो उसके जवाब के तौर पर ईरान ने यह किया कि उन्होंने खुदकश ड्रोन तैयारे जो हैं वो उन्होंने मुतारिफ करवा दिए। और ये एक बहुत बड़ा जवाब था जिससे सबसे ज़्यादा कंसर्न या ऐसे कह लें कि थ्रेटन अगर किसी ने फील किया वो था सऊदी अरब और साथ में UAE। तो अब देखना यह है, जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से कहा यह गया है कि वो अपने फॉरेन पार्टनर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, उनके साथ निगोशिएट करेंगे, मामलात देखेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और उसके बाद फिर ईरान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना यह है कि ईरान क्या इसी तरह का सख्त हार्ड किस्म का स्टांस जो है अपनाए रखता है और कासिम सुलेमानी के इंतकाम की बार बार गर्दान जो वो करता जा रहा है, क्या वो इसके ऊपर अमली कदम भी उठाएगा? क्या वो इससे पहले के जो बाइडन के साथ मुज़ाकरात शुरू हों तो उससे पहले कोई कदम उठाएगा, या फिर वो मुज़ाकरात का आउटकम देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी उसको चेंज कर सकता है? ये आने वाला वक्त बताएगा और उसके बारे में हमारी नज़र है, हम आपको बताएंगे कि इसमें जो भी नई डेवलपमेंट होगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।